आध्यात्मिक विष्णु पुराण में एक कथा आती है। पाराशर बता रहे हैं अपने शिष्य को कि मन पर कैसा अज्ञानियों का प्रभाव पड़ता है। जब तक ईश्वर प्राप्ति न हो तब तक गुरु के बिना किसी की बातों में ना आए। हे मैत्रेय, प्रहलाद इतना दृढ़ भक्त था कि पिता ने उसको बहुत दुख दिए, लेकिन भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। पर्वतों से धक्के लगवाए, पानी में फिकवाया। प्रहलाद भगवान की शरण था, इसलिए पांचों भूत प्रहलाद की शरण हो गए थे। सच्चे हृदय से प्रहलाद भगवान की शरण में था, जो भगवान की ही गोद में हूं ऐसा मानता था। तो पांच भूत प्रहलाद के अनुरूप हो जाते थे, प्रहलाद को हानि नहीं देते थे। अग्नि में होलिका लेकर बैठी तो होलिका खुद जल गई, जिसको आग न जलाए वरदान था, लेकिन प्रहलाद हेम खेम बच गए। पानी में फेंक दिया तो पानी डूबाता नहीं। तो प्रहलाद पर पांच भूत भी भगवान की कृपा से इतने मेहरबान थे कि पांच भूतों ने अपना स्वभाव प्रहलाद के आगे नहीं दिखाया। ऐसे प्रहलाद के राज काज में कुछ दिनों के बाद उनको कोई चढ़ाने वालों ने कहा कि प्रहलाद, तुमने भगवान नरसिंह को बोला था क्या कि मेरे बाप को मार डालो? बोले नहीं। तो बोले फिर तुम्हारा भगवान कैसा कि तुम्हारे बाप को मार दिया? बोले हमारे पिताजी के दिन पूरे हुए थे और भगवान के हाथों से मरने का उनका सौभाग्य। अरे प्रहलाद, ये कैसे भगतड़े की बात करता है? तुम्हारा पिता तो हिरण्यकश्यप इतना बलवान था, ऐसा था वैसा था, और भगवान ने उनको नखों से मार दिया। ऐसे भगवान को क्या पूछता है? भगवान कहाँ है? वो भगवान नारायण 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 करते हो, भगवान तो सबके पास है, सबके साथ है, अपना बल जगाओ। भगवान नारायण नारायण करके उसके चक्कर में क्यों आते हो? प्रहलाद बोले भगवान के लिए ऐसा क्यों बोलते हो? अरे तुमको प्रहलाद पता नहीं, ऐसा करते करते उनको सुनाने वाले सुनाते रहे। धीरे धीरे सुनते सुनते प्रहलाद की मति ऐसी बिगड़ी कि प्रहलाद सोचता कि बात तो ठीक है, ये सब कहते हैं ओ मेरे पिता का बदला, तो जब तक पुत्र पिता के वैरी को मारे नहीं तो पुत्र का खाना पीना जीना धिक्कार के लायक। तो अभी तो तुम्हारे पास राजपाट सेना है, विष्णु भगवान को ललकारो। प्रहलाद को सुना सुना के लोगों ने श्रद्धा को अश्रद्धा में बदल दिया, और प्रहलाद ने भगवान नारायण को चैलेंज किया, आह्वान किया। अगर भगवान में तो श्रद्धालु था, भक्त था, तुमको मानता था गलती से, अभी मेरे को इन सब ने जो ज्ञान दिया है वो ही सच्चा लगता है। अब मेरे पास राज्य सत्ता है, देखता हूं कि तुम्हारी जीत होती कि मेरी जीत होती। भगवान का आह्वान किया तो भगवान ने देखा कि मेरा भक्त निगुरे लोगों की बातें सुन सुनकर उसकी मति मारी गई। तो भगवान एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर आए और प्रहलाद के द्वार पर 80 साल के बूढ़े ब्राह्मण हाथ कांप रहे हैं। बोले मेरे को प्रहलाद से मिलना है। बोले प्रहलाद नहीं मिलेंगे राजाधिराज। बोले हमने तो सुना है कि प्रहलाद भगवान के भक्त हैं, साधु संत और ब्राह्मणों का सत्कार करते हैं। बोले वो पहले जैसे प्रहलाद नहीं है, अब प्रहलाद खूब समझदार हो गए। जब बुद्धि में तमस आता है तो धर्म को अधर्म मानते और अधर्म को धर्म मानते। कई लोगों को भूत घुस जाता है कि मुझे साक्षात्कार हो गया है, और फिर वो बापू के शिष्य उनकी बातों में आकर वो साधना छोड़कर वो जो अपने को साक्षात्कारी मानते उनके चक्कर में आ जाते और अतो भ्रष्ट ततो भ्रष्ट हो जाते। गीता प्रेस गोरखपुर के ग्रंथ में आया कि जो भगवान को नहीं पाए हुए हैं और ऐसे लोगों को आप श्रद्धा भक्ति से भगवान मानकर, गुरु मानकर पूजते और अपने गुरु से पीठ देते हो, तो आपका घोर पतन होता है। इसलिए भगवान गुरुओं के गुरु है और सब में है, इसलिए भगवान को तो मानो और दूसरे लोगों का थोड़ा आदर कर लो।
लेकिन किसी के चक्कर में आ गए तो हमारे आश्रम में कई लोग होते हैं जो बोलते हैं मेरे को जैसा बापूजी को साक्षात्कार हो गया मेरे को भी हो गया, इनको हो गया है, तो उनके चमचे बोलते हैं इनको हो गया, फिर वो भगवान होकर पुजवाने लग जाते हैं। तो फिर दोनों का पतन हो जाता है, फिर भगवान भी कई हो जाते, तो भगवान भगवान के चेले चेलियां भी लड़ते हैं। तो इस प्रकार प्रहलाद की बुद्धि भ्रमित कर दी, तो प्रहलाद भगवान से युद्ध करने की तैयारी की। और भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके जब प्रहलाद के द्वार आए तो मिलने नहीं देते थे। बोले मैं तो बूढ़ा हूं, यहीं प्राण त्याग कर दूंगा, प्रहलाद को इतना बता दो। तो प्रहलाद को बोला कि एक बुढ़ा ब्राह्मण मिलना चाहता है, नहीं तो बोले यहाँ प्राण त्याग कर दूंगा, आप ही जरा देखो। प्रहलाद आया, बोले क्यों ब्राह्मण ऐसा क्यों करते? बोले तुमने विष्णु भगवान को चैलेंज किया है, तो विष्णु भगवान तो ऐसे हैं कि मेरा भी बाप मार दिया, मेरी माँ मर गई, मेरी दादी मर गई, तो तुम विष्णु भगवान से युद्ध करते तो हम भी युद्ध करना चाहते। तो प्रहलाद ने कहा फिर तो आओ। हाँ, मैं पहले विष्णु भगवान को मानता था, बड़ी गलती करता था, अब तुम भी भगवान की श्रद्धा में से सावधान हो गए न फंसने से, ठीक है, तो अब युद्ध करने का कोई दिन तय होगा और तुम ब्राह्मण हो, जरा युक्ति बताओ। बोले युक्ति तो क्या बताऊं, मैं ये लकड़ी जमीन में गाड़ता हूं, तुम ये मेरी लकड़ी निकाल के देखो तो दिखाओ, तो मैं समझूंगा कि तुम विष्णु भगवान से युद्ध कर सकोगे। नहीं, बोले ब्राह्मण क्या बोलता है, एक लकड़ी में नहीं निकाल सकूंगा। ऐसा करके प्रहलाद गद्दी से नीचे उतरा, गाड़ी हुई लकड़ी को हिलाया तो हिली नहीं, दो हाथ से खींचा तो खींची नहीं, बराबर दम मारा, 2-5 बार करके लकड़ी को निकाला। अभी अभी अपने सामने लकड़ी जमीन में गाड़ी और निकल नहीं रही, तो खींचा खींची करने से अनजाने में प्राणायाम हो गए। भगवान की उपस्थिति में श्वासोश्वास पवित्र मिलने से प्रहलाद की जो बुद्धि पर तमो का पर्दा, तमोगुण का आ गया, मति मारी गई थी, मति में प्रकाश हुआ कि ब्राह्मण वेश में कौन है। तो देखने लगे कि आप ब्राह्मण वेश में कौन हो, बताओ। तब वो ब्राह्मण वेश में भगवान ने कहा कि प्रहलाद जिसको तुम बुलाते हो युद्ध करने के लिए, वही मैं नारायण हूं और ब्राह्मण के रूप में आया हूं। जब मेरी एक लकड़ी गाड़ी हुई तुम नहीं निकाल सकते, तो मेरे से युद्ध कैसे करते हो? तुम्हारी बुद्धि क्यों मार दी अश्रद्धालु लोगों ने? तो जब तक ईश्वर तत्व का साक्षात्कार नहीं होता है, मोक्षदा बुद्धि नहीं मिलती है, तब तक साधक को इधर उधर की बातों में आने से बचना चाहिए, नहीं तो प्रहलाद जैसे का पतन हो सकता है। तो आजकल के दूसरे छोटे छोटे साधकों का विचारों का कैसे पतन नहीं होगा? इसीलिए दीपोत्सव हमें प्रेरणा देता है कि अपने ज्ञान प्रकाश में जियो, श्रद्धा रूपी सुमन को जहां तहां न गिराओ। श्रद्धा तो भगवान में, शास्त्र में और भगवत प्राप्त महापुरुष में हो, और वो भी भगवान के नाते हो। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। तो भगवान जहाँ सर्वत्र है, ये भगवान जो सर्वव्यापी है, हमारे हृदय के प्रकाश स्वरूप है। ज्योति जलती है तो अंधकार बाहर का मिटता है, लेकिन बाहर के अंधकार को भी जानने की ज्योति स्वरूप हे परमात्मा, काम विकार को भी आप की ज्योति में हम जानते हैं, क्रोध को भी हम आपकी ज्योति में जानते हैं, चिंता को भी आपकी ज्योति में जानते हैं। हे ज्योतियों की ज्योति प्रभु, मेरे हृदय में आपका प्रकाश बढ़े, आपका आनंद बढ़े, आपका सामर्थ्य बढ़े, और आप अमरात्मा परमात्मा स्वभाव में अपने बालक को जगाने की कृपा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करके फिर भ्रूमध्य में थोड़ी देर चुप हो, फिर भगवान से बातें करे और भ्रूमध्य में चुप हो। ऐसे भ्रूमध्य में थोड़ा भगवान को, गुरु को देखने का अभ्यास करो। थोड़े दिनों में तीसरे नेत्र की जो आत्म ज्योति है, उसकी प्रकाश धारा में तुम अच्छे निर्णय कर सकोगे, प्रसन्नता, दिन भर प्रसन्नता को संभाल सकोगे, और स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। हरि ओम 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 राम 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 राम।
राम 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 राम। गोमाना इंद्रियां, इंद्रियों को पालने वाला आत्म राम प्रकट हो जाए। राम 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 राम। हरि ओम 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 ओम। हरि 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 हरि। आनंद माधुर्य। राम 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 राम। गोमाना इंद्रियां, इंद्रियों को पालने वाला आत्म राम प्रकट हो जाए। राम 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 राम। हरि ओम 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 ओम। हरि 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 हरि। आनंद माधुर्य। ऊंडा श्वास लो। लो 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 और लो और लो और रोके रखो, भगवान का नाम लो। श्वास लिया, रोका, भगवान नाम जपा, जिससे पाप और रोग के कण स्वाह हो जाए। और कंठ में ओम ओम जपना है। हाइपोथायरॉइड था, हाइपरथायरॉइड तो नहीं होगा। स्मृति और प्रसन्नता के केंद्र सेंसिटिव होंगे, खिलेंगे। ललाट में जहां तिलक करते हैं वहां उंगली की रगड़ लगाओ। हरि ओम गुरु, हरि ओम गुरु। अब गुरु की कृपा, भगवान की कृपा, हरि और गुरु की कृपा हमारे भाग्य की रेखाएं बदलेगी। लिखने वाले तू होकर दयाल लिख दे, मेरे हृदय अंदर सतगुरु का प्यार लिख।